कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और पाकिस्तान के लिए पानी जो है उसकी रेड लाइन है, जिसे किसी सूरत भारत को अभी जारियत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और भारत ने अगर इस तरह की इस किस्म की कोई मज़मूम कोशिश की तो वो एक्ट ऑफ वॉर तस्वर किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और दुश्मन के लिए वाज़ेह तौर पर पैगाम। अब सूरत हाल मज़ीद आगे ये है कि सिंध तास मुआहदे के हवाले से चीन जो है उसका भी दो टोक मौक़िफ़ जो है वो सामने है। साथ ही साथ इस वक्त भारत के लिए इंतहाई शर्मिंदगी की सूरत हाल है, क्योंकि वो 10 मई के बाद उसका जितना बड़ा नुकसान हुआ था उस नुकसान को छुपाने के लिए उसने जो झूठ बोला और फिर उस एक झूठ को छुपाने के लिए जो पै दर पै झूठ बोले जा रहे हैं, चाहे वो वहाँ की आवाम से हो या फिर पूरी दुनिया से हो, अब वो उस प्याज की एक एक परत की तरह जो है वो खुल के सामने आ रहा है। इंतहाई हजीमत का सामना खुद भारत के आला जो फौजी हुक्काम, अस्करी हुक्काम जो हैं वो दुनिया के सामने इस वक्त बौखलाहट का शिकार हैं। ये क्या मामला है? और सबसे बढ़कर इस वक्त अमेरिका में वैसे सिफारती नाकामी का सामना हुआ भारत को। वहाँ पर एक वफ्द पहुँचा था लेकिन सदर ट्रंप से उनसे मुलाकात तक नहीं की। इन तमाम चीज़ों को आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। अपने पैनल से आपका तारुफ कराता चलूँ। एयर कमोडोर खालिद चिश्ती रिटायर्ड इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और उनके साथ साथ सलमान जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। सलमान जावेद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जी। खालिद चिश्ती साहब आपकी तरफ आऊँगा। दुनिया ने देखा कि जिस तरीके से जनरल अनिल चौहान जो कि सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, CDS हैं, सिंगापुर में एक थिंक टैंक था, वहाँ पर ये पहुँचे थे और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस वक्त काफ़ी मज़े भी ले रहा है इस वक्त इंडियन फ़ौजी अफसरान के, वहाँ के लोगों के, क्योंकि ब्लूमबर्ग से भी उनका इंटरव्यू था और रॉयटर्स से भी उनका इंटरव्यू था और उनसे वाज़ेह तौर पर यह पूछा गया कि पाकिस्तान ने कितने तैयारे भारत के गिराए। उसका जवाब वो ये देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने तैयारे गिराए, इंपॉर्टेंट ये है कि उसके बाद हमने क्या किया, उससे सीख के हमने क्या किया। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। फिर उसके साथ साथ अमरप्रीत सिंह जो कि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है इंडिया के, वो भी फट पड़े अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ और उनका ये कहना है कि जनाब हमें वक्त पर कोई चीज़ मुहैया नहीं की गई और हम पर परफॉर्मेंस का प्रेशर भी होता है। तो ज़रा इन दोनों स्टेटमेंट के ऊपर सर मैं आपका व्यू चाहूँगा, चिश्ती साहब। थैंक यू इमरान साहब फॉर द इनविटेशन। बड़ा जितना इंटरेस्टिंग या लाइटर नोट पे आपने शुरू किया, मैं उसी लाइटर नोट से मैं टेक ऑन करता हूँ वहां से। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपनी टीम वर्ल्ड कप के लिए, क्रिकेट के लिए भेजें और फाइनल में वो हार जाए और आप पूछें कि रिजल्ट क्या निकला और विकेटें कितनी गिरी, तो आपका कैप्टन आपको कहे कि ये ना पूछें कि विकेटें कितनी गिरी और कितने रन से हारे, आप ये देखें कि हम हारे क्यों, उसका एनालिसिस पूछें मुझसे। और हमने टैक्टिक्स में जो गलती की है ये भी ना पूछें, हम पूछें हमने ठीक कैसे कर लिया है मैच होने के बाद। ये जंग होती है, इसके अंदर टैक्टिक्स दौरान जंग इंप्रूव नहीं किए जाते। रियल नियर सिनेरियो में जब आप ट्रेनिंग देते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया करती रही है इतने सालों में, तो वो पीस टाइम में अपने रेक्टिफाई करने होते हैं, अपने टैक्टिक्स में फॉल्ट दूर करने होते हैं, सीखना होता है, इंप्रूवमेंट करनी होती है। ये नहीं होती कि जंग के अंदर कोई पॉज, ये एक फुटबॉल मैच नहीं है कि खिलाड़ी बदलने के लिए मैच रोका जाएगा और पॉज आएगा, ऐसा नहीं होता है। और आप नोट कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज सारे उनके जनरल्स की या मार्शल जितने भी आ रहे हैं टीवी पर, वो जाहिर है बचाए डाटा बताने के, वो हर वो चीज बता रहे हैं जो जर्नलिस्ट आप जैसे कोई इंटरेस्टेड नहीं होते। वो समझना चाहते हैं कि क्या हुआ उसकी बताएं, लेकिन उस पर बात नहीं की जाती है अनफॉर्चुनेटली। और जाहिर है दिन ब दिन ये क्लैरिटी आ रहा है कि जितना वो छुपाएंगे, कितने अरसा तक दुनिया में छुपाएंगे ये सारी की सारी चीजें, ये कुछ दिनों बाद आनी है। कमिंग बैक टू AP सिंह जो इंडियन एयर चीफ है, ये मैं एक पहले भी अर्ज कर चुका हूँ जंग के दिनों में भी कि फरवरी 2025 में भी उन्होंने एक सेमिनार में, पब्लिक सेमिनार में ये कहा था कि मुझे ज्यादा जहाज चाहिए ताकि मैं रेलिवेंट रह सकूं और दुश्मन पर अपना दहशत या धाक बिठा सकूं या खौफ ज्यादा पैदा कर सकूं दुश्मन को। और ये भी उन्होंने उस वक्त कहा था फरवरी 2000 से सिर्फ 3 महीने पहले कि मुझे तेजस 40 जिसको 2016 में हमने ऑर्डर किया था, वो पिछले 9 सालों में हमें एक भी जहाज नहीं मिला। और सबसे खतरनाक बात उन्होंने 30 तारीख को की है। वो कहते हैं जब मैं मिलिट्री एग्रीमेंट साइन करता हूं तो सिग्नेचर के वक्त मुझे पता होता है कि ये डिलीवरी टाइम पर नहीं होती, फिर भी हम मसले पर दस्तखत कर देते हैं।
अब आप माइंडसेट देख लें और इनका प्रोडक्टिविटी कह लें या उनका वेंडर्स कह लें या सप्लायर्स कह लें या हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी जिसको वो देते हैं लिमिटेड है जो उसका कह लें, तो ये इटसेल्फ ही बहुत काफी है बताने के लिए आपको कि किस तरह उनको सपोर्ट या कितनी डिजायर्ड से नीचे सपोर्ट दी जाती है और किस तरह की एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कह लें या एक कह लें कि एक मायूसी का शिकार है। और जाहिर है फिर जब आप मायूसी का शिकार होते हैं और आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं होती तो आप जंग में परफॉर्मेंस भी उसी तरह करते हैं। इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि वो लेफ्ट या राइट या आपको सामने मुख्तलिफ रीजन दे रहे हैं लेकिन वो डाटा या हकीकत को फेस नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात आपने नोट की होगी, राफेल कंपनी को एक्सेस नहीं दे रहे जी, और ये सबसे ज्यादा मुझे हैरान कुन बात है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सलमान साहब आपकी तरफ आऊँगा ज़रा, क्योंकि इस वक्त हमने देखा कि इंडिया में जो जंगो जदल के हवाले से होते हैं, फोर्सेस के हवाले से होते हैं, उसमें सिख कम्युनिटी जो है वो बड़ी आगे होती है। इस वक्त यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अमरजीत सिंह है। ये मुझे बताइए कि तासुब की एक हवा वहाँ बड़ी चलती है। आपने जो उनकी मिस कुरैशी, उनके ख़िलाफ़ भी मुसलमान होने के ऊपर जो है वो बड़ा एक वावेला हुआ इस मार्के के बाद। ये एक हवा वहाँ पर कभी नोट की जा सकती है इस तरह, क्योंकि जहाँ पे ये चीज़ें कि जनाब ये बेदिली से लड़े या ये जो है अपनी उनकी जो खुद एक समझ ले कि जज्बा हुब्बुल वतनी है उसको क्वेश्चन मार्क किया जा सकता है। जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि सूफिया कुरैशी साहिबा जो हैं उनको उन्होंने ना सिर्फ ये हाउंड किया बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ काफ़ी वाइल किस्म की कैंपेन जो है वो उन्होंने चलाई थी। हाँ। और उनके करेक्टर असैसिनेशन, उनके बारे में तरह तरह की बातें, सो मच सो कि जब मेरा ख्याल है कोई मोदी साहब गए हैं उस इलाके के अंदर जिस इलाके में इनकी फैमिली होती है, वहाँ पे उनको फोर्स किया गया उनकी फैमिली को कि वो वहाँ पर आएँ और उनके मोदी साहब के ऊपर जो है वो फूल बरसाएं। हाँ। और समवट वो उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव इमेज जो है वो लेकर आ सके। अब स्ट्रैटेजी जो उनकी थी, ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने नाम रखा, उसके बाद उन्होंने ख़वातीन वाला जो वोकिज़म जो एक कल्चर है उसको सामने लाने की कोशिश की। हर तरीके से उन्होंने कोशिश की कि दुनिया को वो एक पैगाम भेज सकें कि भारत जो है वो बेसिकली दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बड़ा सॉफ्ट इमेज लेकर आ रहा है और हमारी जो ख़वातीन हैं वो अब इस दहशतगर्दी के सो कॉल्ड दहशतगर्दी जिसको वो कहते हैं उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो। लेकिन वो सारा का सारा बैकफायर कर गया, ना सिर्फ ये कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जिसकी तरफ एयर कमोडोर साहब ने अभी इशारा किया, बल्कि घर पर भी उनके जो अपने पाले हुए भगत हैं जो कि किसी को भी बर्दाश्त नहीं करते उनकी वजह से। और फिर यही सेम आपको एटीट्यूड जो है वो सिख कम्युनिटी की तरफ भी नज़र आता है। और अभी भारत के अंदर अगर आप ख़बरें उठा के देखना शुरू करें तो आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि अगर आपको याद हो तो जो 7 और 8 के बाद जो उन्होंने जो प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च किए थे पाकिस्तान की तरफ, उसके अंदर से कुछ प्रोजेक्टाइल्स जो हैं वो र्यूमर्स हैं और देयर आर थ्योरीज के उन्होंने जानबूझकर वहाँ पर जो जहाँ पर सिख आबादियाँ हैं, इंडियन पंजाब, भारतीय पंजाब में, ठीक है, वहाँ पर इस तरह की इत्तला कोशिश की और वहाँ पर उन्होंने एक रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश की कि शायद ये पाकिस्तान के साथ प्रोजेक्टाइल्स आए और उन्होंने मारे, वो भी बस्ट हो गया। तो उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि उनकी तरफ बल्कि अब तो सिखों में भी बहुत सख्त गम और गुस्सा पाया जाता है और उसको आप बड़े अच्छे तरीके से जाके देख सकते हैं। आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको एक मखसूस कम्युनिटी की तरफ से तो पेट्रोटिज्म इस वक्त नज़र आ रही है, लेकिन मुसलमान, क्रिश्चियंस और सिख, ये तीनों के तीनों जो बड़ी उधर की कम्युनिटीज़ हैं और माइनॉरिटीज़ में आती हैं, वो इस वक्त बिल्कुल भी सपोर्ट करने के हक में नहीं, मासवाए ज़ाहिर चंद एक लोगों के जो कि उधर वहाँ पे मौजूद होते हैं और वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है चिश्ती साहब, एक और चीज़, क्योंकि जब ये माहौल भारत ने जो है वो बहुत टॉप लेवल तक ले चला था तो उस वक्त अचानक ये इत्तला आई कि जनाब मोदी साहब ने तमाम तर इख्तियारात जो है वो अफवाज को दे दिए, फिर वो पाकिस्तानी अवाम से मुखातिब हुए कि आएँ हम जंग करते हैं गुर्बत के ख़िलाफ़, जहालत के ख़िलाफ़ और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, ये सारी चीज़ें। और उस वक्त कुछ तब्दीलियाँ, बड़ी तब्दीलियाँ इंडियन फोर्स में की गई थी और कहा यह जा रहा था कि हम इस वक्त जंग के लिए तैयार नहीं है, तो एक साइन वहाँ से आ चुकी थी। देखिए, जब अख्तियार दिए जाते हैं तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको अर्ज किया कि एपी सिंह जो एयर चीफ मार्शल हैं हिंदुस्तान की एयरफोर्स के, उनकी बेबसी फरवरी 2025 में क्या थी। तो एम्पावरमेंट अगर आपने लैंड और एयर या नेवल फोर्सेस के चीफ्स को करना है तो वक्त पर करें। वो क्यों इतने बेबस हैं कि हमें 9 साल में 40 जहाज नहीं मिले? वो क्यों इतने बेबस हैं कि जब मैं साइन कर रहा होता हूं तो मुझे पता होता है कि ये ऑनर नहीं होना? वो क्यों इतने बेबस हैं कि कई कई साल तक गवर्नमेंट के फंडिंग उनको अप्रूवल नहीं मिलता? वो क्यों इतने बेबस हैं कि तेजास जहाज उन्होंने 1985 में बनाना शुरू किया, 40 साल हो गए हैं, आज सिर्फ 40 जहाज है उनके पास।
और श्रीलंका के बॉर्डर के पास उन्होंने रखे पूरी जंग के दौरान सिर्फ 40 जहाज, जिनको 40 साल से वो तैयार कर रहे थे कि हमारा जहाज है। हमने उनके 10 साल बाद 1985 में शुरू किए F-17 थंडर, और अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज्यादा जहाज इस जंग में हिस्सा ले रहे थे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो एम्पावरमेंट तो यहां नजर आती है मुझे, वहां एम्पावरमेंट जंग से चंद दिन पहले देने से तो कुछ नहीं होती। जंगें इस तरह नहीं लड़ी जाती कि आप एक दिन, ये बटन नहीं होता कि आपने बटन दबाया तो दूसरा मोड चल गया और बटन दबाया तो तीसरा मोड चल गया। ये एम्पावरमेंट कंटिन्यूस एक एक्टिविटी है। अच्छा, अब इस सीज फायर में, चिश्ती साहब, इस सीज फायर में जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से अमेरिका ने इंटरवीन किया और उसके बाद सीज फायर वाली बात हुई, मुसलसल भारत इस चीज़ को निगेट कर रहा है कि इसमें ट्रंप का कोई किरदार नहीं है। भारत क्या जाहिर करना चाह रहा है? क्योंकि फिर मैं इसको लिंक करूंगा, इस वक्त जो वफ्द वहां पहुंचा था अमेरिका में और अमेरिकी सदर ने जो है उससे मिले तक नहीं है, जबकि वो खुद ऐलान करते हैं कि अगले हफ्ते जो है वो पाकिस्तानी वफ्द भी आ रहा है। तो पाकिस्तान का जो स्टैचर इस वक्त हम सिफारतकारी के हवाले से देख रहे हैं, वो भी इस वक्त दुनिया में बड़ा नुमाया हो रहा है। चिश्ती साहब, भारत क्या चाह रहा था? देखिए इमरान साहब, एक्चुअली डेविल एंड डीप सी वाला चक्कर हो चुका है उनके साथ। एक दफा जंग से पहले उन्होंने क्विकली, आप अगर मैं रिफ्रेश करें तो पहले बहुत हाइप क्रिएट की पहलगाम के बाद, इतनी हाइप क्रिएट की कि उनको कुछ करना पड़ा। जब करना पड़ा तो 7 तारीख की सुबह पाक फिजाइया ने जो किया 6+1 वाला, वो आपके सामने है। फिर उन्हें जब ड्रोन मारे हमारे ऊपर, फिर हुकूमत पाकिस्तान आर्म फोर्सेज ने और इस वतन के लोगों ने इतना रेजिस्ट नहीं किया। फिर 10 तारीख को जो पाक फिजाइया ने पाउंडेज की, वो देख लिया उन्होंने। ये देखते हुए अब आप नोट कीजिएगा, एक तो अपने मुल्क में वो डेविल एंड डीप सी वाली सिचुएशन में है कि किधर जाएं, अगर ऑफेंस लॉन्च करते हैं तो बाहर पड़ती है। अब यही सूरत उनकी अमेरिकी सदर के साथ है। तकरीबन 190 बिलियन का इनका ट्रेड है अमेरिका के साथ। पाकिस्तान का 11 बिलियन है, ऑलमोस्ट 20 गुना हम कम है अमेरिका के निस्बत, जो हिंदुस्तान का अमेरिका से है। तो स्टेक देखें कितना है। अगर अमेरिकी सदर को ये आंखें दिखाते हैं तो अब पता है टैरिफ और बाकी चीजों पे अमेरिकन प्रेसिडेंट के पहले कितने सेंसिटिव हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। और पर्टिकुलरली जब से इनके मीडिया ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू किया है और अपनी हुकूमत को क्रिटिसाइज करना शुरू किया है कि ट्रंप होते कौन है जंग बंद कराने। अगर हम जीत रहे थे तो ट्रंप के कहने पे क्यों बंद की? हुकूमत की डिनाई नहीं कर पा रही कि ट्रंप ने बंद नहीं कराई थी। और ट्रंप 10 दफा शायद कम से कम, कल रात तक काउंट हमने किया था, तो 10-11वीं दफा कह चुके थे कि मैंने बंद कराई थी। उसको डिनाई नहीं कर रही हुकूमत। क्यों? क्योंकि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को कन्फ्रंट करते हैं तो ना सिर्फ टेरर शूट अप करेगा जो 190 बिलियन का, और ये भी ध्यान में रखिएगा कि ऑलमोस्ट 35 बिलियन इंडिया के हक में है ये ट्रेड, वर्सेस 45 बिलियन वर्सेस अराउंड 120 बिलियन के करीब है। तो जो ट्रेड डेफिसिट इंडिया के हक में है, इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि वो बिजनेस लूज करे। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जी ये डेविल एंड डीप सी वाला चक्कर इनके साथ हो चुका है कि अमेरिका को आंखें भी नहीं दिखा पा रहे, लेकिन अपनी तरफ से अगर नहीं दिखाते तो फिर लोग कुछ नहीं होते, वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जरा सवाल ये रखता हूं सलमान साहब की तरफ। सलमान साहब, क्योंकि पहली जो ट्रेड के हवाले से की गई, और जाहिर है कि एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया अमेरिका के लिए और अमेरिका इंडिया के लिए, ये मुझे बताइएगा कि कहा जाता है जनाब, एक इंप्रेशन कुछ यूं भी आ रहा है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन जो पॉलिसी दुनिया किस तरीके से शेप अप होगी, चलेगी, वो डिसाइड करते हैं। और ट्रंप साहब ने अपने पास जो है वो टैरिफ वाले मामलात रखे हैं ट्रेड के हवाले से, तो वो एक अच्छी डील निगोशिएट करना चाह रहे हैं इंडिया के साथ। इस तरह का भी कुछ इंप्रेशन है? जी बिल्कुल ऐसा है। बल्कि अगर आपको याद हो तो जंग से पहले ही उन्होंने तकरीबन 18 बिलियन की एक डील जो है वो डिफेंस के हवाले से इंडिया के साथ साइन कर ली थी। और उसके अलावा अभी इसके बाद भी मुसलसल अगर आप उनके स्टेटमेंट्स को एनालाइज करें तो इट्स मोर लाइक अ प्रोवोकेशन। अगर आप सवालात देखें वेस्टर्न मीडिया के, अगर आप उनकी तरफ से एनालिसिस देखें तो इट्स मोर लाइक अ प्रोवोकेशन टुवर्ड्स इंडिया के जी कि वो इसके ऊपर, ये जो डिफेंस के उनके मामलात हैं उनके ऊपर वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करें। और ज़ाहिर है इसका जो फ़ायदा है लामहला वो जो वेस्टर्न मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसको जाके ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ट्रंप के लिए तो सीधी सी बात है, इस वक्त 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में वाली बात है कि वो इससे मुकम्मल फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो जिस तरह कॉमरेड साहब ने भी जिसकी तरफ इशारा किया, जो डिप्लोमेटिक फॉल आउट है उनके लिए, वो यहाँ से भी आया होता है कि इस वक्त उनके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। आप देखें कि जो उनके जयशंकर साहब हैं वो मीडिया के ऊपर मंबल और स्टटर कर रहे हैं। इसी तरीके से भी शशि थरूर को उन्होंने भेजा जो कि उनके नज़दीक इंडिया के इस वक्त हेनरी किसिंजर हैं या बहुत एलोक्वेंट हैं।
वो वहाँ पे जाके जो है वो वाशिंगटन के अंदर बैठ के ट्रम्प को जो है करते हैं। उसके बाद कोलंबिया में जाके वो कोलंबिया को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। सो काइंड ऑफ इस वक्त उनकी वो सिचुएशन बन चुकी है जो कि 70s के अंदर पाकिस्तान की थी, जब हमारे एक सरबराह जो थे वो वहाँ जाके वो पेज फाड़ देते थे, क्योंकि वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को ज़्यादा एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे वाइल बीइंग ऑन द इंटरनेशनल फोरम्स। और वहाँ पे वो स्टेक होल्डर्स को अपने साथ मिलाने के बजाय वो डोमेस्टिक ऑडियंस को ज़्यादा अपने साथ मिलाने की बात कर रहे थे। सो इंडिया इज़ इन अ फिक्स राइट नाउ। वो अपने ऑडियंस को भी खुश करना चाहते हैं, वो ट्रेड भी लूज़ नहीं करना चाहते, स्टेक होल्डर्स को भी नहीं पुश करना चाहते, और फिर साथ साथ वो ये भी बात कर रहे हैं जी कि पाकिस्तान को हम फेडफ की ग्रेड लिस्ट के अंदर लेकर आना चाहते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में पाकिस्तान को IMF से $1 बिलियन की वो भी मिल और जाती है। ड्यूरिंग दिस एपिसोड पाकिस्तान को IMF की तरफ से ट्रांच जो है वो मिल गई थी। ये एक इंतहाई अहम सिग्निफिकेंट आज की जो खबर है वो $40 बिलियन की है कि जी के वर्ल्ड बैंक ने एक प्रोग्राम अनलिस्ट किया है, एक अनरेवल किया है, जिसके अंदर 10 साल का अनयूजुअल है ये, क्योंकि 5 साल आते हैं, तो 10 साल का प्लान जो है उन्होंने अनरेवल किया। तो वो जितना भी उनका एक डिप्लोमेटिक एफर्ट था पिछले 15-20 सालों के अंदर, वो रिवर्सल की तरफ जाता है। यानी हम ये कहें कि वो सारे के चक्कर में आधे से भी जा रहा है।